हेलो। यस फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांक है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो सिविल थर्ड ईयर में रिसेंटली चल रहा है उसके ऊपर है। और ये बेसिकली प्रॉब्लम है टी बीम का। तो टी बीम में ये 2013-14 में आया कि ट्यूब में 10 मार्क्स का क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें ब्रेथ ऑफ फ्लैंज दे रखा है और ब्रेथ ऑफ वेब दे रखा है। मीन्स हमें टी बीम की डायमेंशंस दे रखी हैं। तो डायमेंशन को यूज़ करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टी बीम में फ्लैंज क्या होता है और वेब क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा है जो टी बीम का जो टॉप वाला फ्रेम होता है इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को। और जो नीचे की तरफ जाता है जो छोटा सा पार्ट होता है इसे वेब बोला जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या दे रखा था, इसमें ब्रेथ ऑफ वेब दे रखा था, मतलब फ्लैंज जो है आपकी उसकी चौड़ाई दे रखी थी 2400 mm। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ वेब वेब की जो चौड़ाई है वो दे रखी थी 250 mm। ठीक है, अब इसके बाद डेप्थ ऑफ फ्लैंज दे रखा था, ठीक है, जिसे 100 mm बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें। और जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 400 mm। और कवर दे रखा है 50 mm का इफेक्टिवली। और इसमें यूज़ की गई हैं 2 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर की। ठीक है, इनको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें Fe415 यूज़ करने के लिए कहा गया है। Fe क्या, कंक्रीट का जो स्टील का ग्रेड होता है उसे यूज़ करने के लिए कहा गया है। और M20 जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वो यूज़ करने के लिए किया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है, हमें MR फाइंड आउट करवा रहा है कि इस क्वेश्चन में आप MR पता करवा के दिखाइए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि इस बीम का कितना है। उसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील पता करना पड़ेगा। बेसिकली ये सब क्वेश्चन में हमें यही करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील तो आपको मैंडेटरी है निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, पाई/4 ए स्क्वायर, मतलब एक का एरिया हो गया पाई/4 ए स्क्वायर, मतलब हमें 2 सरिया हैं, मतलब 2 बार्स हैं तो 2 का, तो हमारे एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया इतना। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम निकालने हैं। ठीक है, मीन्स एक्चुअली क्या होता है टी बीम के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगी वो हम मान के निकालते हैं। जैसे हम सिंपल सपोर्टेड सिंगली इन्फोर्स बीम और डबल इन्फोर्स बीम जैसे हम निकालते थे ना, कंप्रेशन बराबर टेंशन, सेम वही कॉन्सेप्ट करके हमें इसमें निकालना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए। ठीक है, लाइक बीम, ये बीम की तरह से है, मानते हैं हम इस चीज़ को। ये बेसिकली अगले क्वेश्चन में होंगे, उनमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हमें कंप्रेशन बराबर टेंशन करना है, जो हम करते थे एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ, ये एक्सेस निकालने के लिए हम करते हैं। तो हमारे कंप्रेशन में जो होता है अकॉर्डिंग टू LSM वो 0.36 FC के इंटू बी इंटू XU होता है। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पे 0.87 FY इंटू AST होता है। ठीक है, अब हमें XU की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो XU हमने यहीं पर लिखा दिया। अब 0.87 FY और AST ये का आ गया। बाकी का ये पूरी की चीज़ हम डिवाइड में भेज सकते हैं, यहाँ से हमें XU की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज दे रखी थी 2400 mm, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज दे रखी थी 100 mm, विड्थ ऑफ वेब दे रखी है 250 mm, डेप्थ दे रखी है इफेक्टिव डेप्थ 400 mm। और FCK जो हमारे कंक्रीट होता है M20 उसको हम FCK बोलते हैं। और जो FE होता है उसे FY में यूज़ किया जाता है। तो 0.87 FY 415 AST हमने अभी निकाला ये वाला। अब 0.36 इंटू FCK की वैल्यू हमें दे रखी है 20, ये हमने पुट कर दी। अब उसके बाद ये BF विड्थ ऑफ वेब ये रहा 2400 mm, ये हम वैल्यू पुट लगाई हमने। इसको लगाने के बाद हमारी वैल्यू निकल गई XU इज इक्वल टू 8.4 mm। मतलब जो XU हमारा जो लाई कर रहा है वो हमारा XU 8.4 mm पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लगभग 8.4 mm पे लाई कर रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम XU को चेक करते हैं कि XU DF से स्मॉलर है ग्रेटर है। अब इस केस में जैसे XU की वैल्यू हमारी 8.4 निकल के आई है। और DF मतलब क्या, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, इसकी ये जो चौड़ाई है फ्लैंज 100 mm, ये रहा 100 mm डेप्थ ऑफ फ्लैंज, है ना। अभी इसे चेक करेंगे तो यस में कम है। अगर ये कम होता है, पहला केस है, इस केस में क्या होता है, हम इस बीम को WT बीम को हम डिज़ाइन करते हैं एज अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब जैसे अब इसके लिए हमने क्या निकाला, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस भी होता है, एक मतलब XU लिमिट इज इक्वल टू KD, आपने KD पढ़ा है। तो KD को हम K की वैल्यू, देखो D तो हमारे पास है 400 mm क्वेश्चन में दे रखा है हमें। ठीक है, अब K की जो वैल्यू है, इस K की वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू ग्रेड IS कोड में दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करके लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल
इस क्वेश्चन में 415 हमें ग्रेड दे रखा था स्टील का, तो 415 के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट यहाँ से उठा लेंगे। 405 के लिए क्या है 0.48। ये टेबल मैं आपको रिकमेंड करूँगा याद कर लें, फ़ायदा रहेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, डी की वैल्यू हमारा 192 mm यहाँ तक निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जी, अब जैसे हमने XU और XU लिमिट इन दोनों वैल्यू को हमने निकाल लिया था। जैसे XU की वैल्यू आई थी 8.4 और XU लिमिट की वैल्यू आई थी 192। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमें XU हमारा कम है XU लिमिट से, डेट मीन्स हमारा जो बीम जो है वो अंडर रेनफोर्स है। अंडर रेनफोर्स का मतलब क्या है, इस बीम में जो सरिया पड़ी है, स्टील पड़ा है, ये जितनी क्वान्टिटी में पड़ना चाहिए था वो कम पड़ा है, स्ट्रेंथ उसमें कम है ना। तो अब एक बात सोचिए, अगर लोड आएगा तो किस में फेल होगा, कंक्रीट भी है और स्टील भी। जो कमज़ोर हो वो पहले ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो अंडर क्या है, कम क्या है, रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट में फेल हो जाएगा। अब हमें इसमें MR निकाला था, तो MR निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। MR इज इक्वल टू 0.87 FY/AST D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए हमने क्या क्या करा था, हमने क्या करा था जी, 8.4 जो हमारा निकल के आया था XU की वैल्यू, वो देखिए हमारी ये डेप्थ थी, ये डेप्थ ये तो हमारी 100 mm दे रखी थी ये, है ना। ये चीज़ मतलब हमारी जो डेप्थ थी फ्लैंस की इतनी थी। अब हमारा जो लाई कर रहा था वो 8.4 mm यहाँ तक लाई कर रहा था। अब देखिए ये तो कंप्रेशन होता है ऊपर, आपको पता है, और नीचे टेंशन होता है। तो ऊपर वाले का एरिया सिर्फ इतने ही तक स्ट्रेस जनरेट हो रही है कंप्रेशन में, और टेंशन में इतनी ज़्यादा जनरेट हो रही है ये। इसी वजह से जो फेलियर होने के चांसेस हैं ज़्यादा, वो सरिया वाले में है, मतलब इन्फोर्समेंट में। इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिखी है किलोमीटर मीटर, आप जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू काफ़ी बड़ी निकल के आएगी। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें आपका 10⁶ से डिवाइड कर दिया। मीन्स आपका m की वैल्यू जो भी निकल के आएगी, मीन्स 5 7 5 6 2 डैश करके कुछ वैल्यू निकल के आएगी। ये आएगी न्यूटन mm में। न्यूटन mm को चेंज करना हो जब आपको क्या कहते हैं, आपको किलोमीटर मीटर में, तो 10⁶ से आप डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स समझिए, जैसे न्यूटन mm में आती है आपकी ये वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे न्यूटन mm में आ जाएगी। अब इसको हमें चेंज करना है किलो न्यूटन मीटर में। तो इस वैल्यू में जो भी वैल्यू है आपकी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी किलोमीटर मीटर में। ऐसा क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया, ये वैल्यू बहुत बड़ी निकल के आएगी, इतनी वाला लमसम वैल्यू निकल के आएगी, तो उसे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम चेक करने वाले को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है लिखने में। इसलिए हम डायरेक्ट 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 या 3 डिजिट के पॉइंट लगा देते हैं, सिंपल हो जाता है हमारे लिए। ये था पहला क्वेश्चन, और आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।